बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा, मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, स्मगलिंग की वजह से मसनूई किल्लत और महंगाई बढ़ती है। चीनी, आटा और पेट्रोल की स्मगलिंग रोकी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम इजलास में हिदायत, कहा कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फ़र्क स्मगलिंग की वजह बनती है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर पेट्रोलिंग को बढ़ाया जा रहा है। अशिया ज़रूरिया को मुल्क से बाहर जाने से कैसे रोका जाए, वज़ीर आज़म ने आला सतह इजलास में अहकामात दे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के इकदाम पर जायजा इजलास। वफाकी वज़रा, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर, चेयरमैन FBR और सियासी व अस्करी क़यादत ने शिरकत की। FIA ने डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी होल्डिंग के खिलाफ वसी तहकीकात की हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफरादी क़ुव्वत बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल की स्मगलिंग को रोकने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचता है। रोकने के लिए हंगामी इक़दाम का मकसद आम आदमी को रिलीफ फराम करना है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में फ़र्क स्मगलिंग की वजह बनती है। स्मगलिंग की वजह से मसनूई किल्लत पैदा होती है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। शौकत तरीन को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं वफाक अपनी हर नालायकी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देती है। हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाएगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, दुनिया में महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। आलमी महंगाई के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। अगर पेट्रोलियम लेवी पूरी लगाते तो पेट्रोल की कीमत 170 रुपए होती। सिंध में सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। जखीरा माफिया सिंध हुकूमत की पुश्तपनाही में काम कर रहा है। याद है कि हफीज शेख को पहले सेनेट का टिकट दे रहे थे, सेनेटर बना रहे थे उसको, और अभी शौकत तरीन को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। पता नहीं जीतने से पहले निकालेंगे या जीतने के बाद निकालेंगे उसको। शायद हफ्तों में, शायद महीनों में एक और वजीर खजाना, मुशीर खजाना निकाले जाएंगे, इसलिए कि महंगाई हो रही है। दुनिया में जो है वो महंगाई का जो 50 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। 5% इन्फ्लेशन जो है वो पूरे यूरो जोन के अंदर जो है वो देखी गई है। पिछले 20 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया। USA के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% जो है वो रिकॉर्ड की गई। वो पिछले 30-31 साल का रिकॉर्ड टूटा। जर्मनी में 50 साल रिकॉर्ड टूटा। इस हुकूमत ने इस मुल्क में उनकी नालायकी और नाअहली की वजह से पैदा होने वाली हर बुराई की जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत पर डालना शुरू की। यहाँ सिंध हुकूमत की फिर नाअहली नजर आती है। सिंध के अंदर हमेशा जो शुगर मिल्स थी वो शुगर मिल्स वक्त के ऊपर चलती थी। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों का माफिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंडर काम कर रहा है, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और जरदारी, आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े बेनिफिशरी है सिंध की शुगर मिल्स के अंदर, सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। रहनुमा कहते हैं कि अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए शहर शहर मुजाहरे किए जाएंगे। हुकूमत को कीमतें कम करने पर मजबूर किया जाएगा। मुल्क भर में महंगाई का उठता तूफान। पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। पीपल्स पार्टी के जारी एलामिये के मुताबिक 10 दिसंबर को पीपल्स पार्टी सड़कें बंद करेगी। एहतजाज का दायरा हर शहर, हर गांव तक फैलाएंगे। 17 दिसंबर को गैस की किल्लत पर जिला हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे होंगे। 27 दिसंबर को घड़ी खुदाबश के जलसे में आइंदा का लाए अमल तय होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, महंगाई तवातिर से बढ़ रही है, जो अवाम के लिए वबाल जान है। पीपल्स पार्टी ने अवाम से बढ़ चढ़कर एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, माहाना 11.5% महंगाई मौशी बर्बादी का एतराफ़ है। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फ़ायदा आवाम को पहुँचाए। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। आधी रात को महंगाई का बम गिराने वाली हुकूमत पर अवाम को एतबार नहीं। महंगाई का साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचना गरीबों के लिए क़यामत और मईशत की तबाही की दलील है। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुजारा न होने पर खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान इन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। अपोजिशन लीडर का कहना था कि जुलाई से अक्टूबर जारी खातों का खसारा बढ़कर 1.5 अरब डॉलर तक जा पहुँचा है। दरामदाद में होशरबा इजाफे से टैक्स वसूलियों पर हुकूमत
हुकूमत का खुश होना खुद फरेबी की इंतहा है। क्या ये किफायत शारी है? ये अच्छे दिन आए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आधी रात को महंगाई का बम गिराने वाली हुकूमत पर अवाम को एतबार नहीं। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों का अवाम को फायदा पहुँचाए, उन्हें चक्कर न दे। कौम जालिम टोले को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अवाम की रिलीफ, मिनी बजट और महंगाई से निजात की राह सिर्फ इमरान नियाज़ी हुकूमत से निजात है। मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। नवंबर में शरह 11.5% से जायद रही। अक्टूबर में शरह 9% के लगभग थी। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक एक साल के दौरान घी, तेल, बिजली, पेट्रोल, आटा, दालों, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया। मुल्क में महंगाई की जारहाना इनिंग्स जारी, अपने ही साबिका रिकॉर्ड रोंद डाले। इजलास पर इजलास, नोटिस पर नोटिस लिए जाते रहे। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। सरकारी दस्तावेजात में नवंबर में शरह 11.5% होने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% थी। गुज़िश्ता बरस नवंबर में ये शरह 8.3% थी। शहरों में गुज़िश्ता माह शरह 12%, देहात में 10.9% रही। दस्तावेज के मुताबिक एक साल में घी 58.29% महंगा हुआ। खुर्दनी तेल की कीमत 53.59% बढ़ गई। एक साल में बिजली के निर्ख 47.87% बढ़े। पेट्रोलियम मसनूआत भी 40.81% महंगी हुई। अद्वियात की कीमतों में भी 11.76% इजाफा देखा गया। एक साल के दौरान दालें, फल, आटा, सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। और आपको बताएं कि पेट्रोलियम डीलर्स की सुन ली गई है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 99 पैसे, जबकि डीजल पर 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया है। मंजूर की जाने वाली समरी में कहा गया है कि हालिया बहरान की बिना पर डीलर्स के अखराजात में 100% इजाफा हो चुका है। सीएनजी बंद करने से घरेलू सार्फिन की गैस फराहमी का मसला हल नहीं हो सकेगा। घरेलू सार्फिन के नाम पर सीएनजी बंद करना सफेद झूठ है। चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा घरेलू सार्फिन को लोकल गैस दी जाती है। सिंध के 80% सीएनजी स्टेशन LNG इस्तेमाल करते हैं। हम MD से मिलने गए, हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। सीएनजी बंद होने का असर सीधा गरीब तबके पर पड़ेगा। अंदरूने सिंध में जितना हो सका सीएनजी स्टेशन चलाएंगे। आइडियल है, हम लोग भी आइडियल है। तो ये पहले हम टेबल पे बात करते हैं। मंडे तक वो जगह हमारे को टाइम दे देंगे। हमारा साहब कल पिटीशन फाइल हो जाएगी, तो टाइम दिया उनसे बात करेंगे। यहाँ पे भी धरना देंगे, इस्लामाबाद में धरना देंगे। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने TTS से ही सारे स्टेशंस की गैस मुअत्तल कर दी मुकम्मल तौर पे। वहीं से उन्होंने तमाम बॉल बंद कर दिए। अब वहाँ से बॉल बंद होने के बाद किसी किस्म का कोई चारा नहीं रहता CNG स्टेशन के लिए। उसके बाद गैस पीछे से आएगी तो चलेगा। अब गैस का तो मुकम्मल इन्होंने खत्म कर दिया। सिंध के अंदर नूरियाबाद से लेकर सक्खर तक एक एडवांटेज ये है कि वहाँ पे स्टेशन एक तो दूर दूर हैं। कराची के अंदर क्या है कि 300 के करीब स्टेशन एक कराची के हदूद के अंदर ही है, तो यहाँ इनके लिए कंट्रोल करना आसान होता है। वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि थोड़ी हिम्मत जो है वो हमारे जो सिंध के भाई हैं उन्होंने भी पकड़ लिया कि नहीं हम मज़ामत करेंगे। यहाँ पे ये कि यहाँ पे पीछे TTS से ही तमाम स्टेशन की गैस आज सुबह 8 बजे मुअत्तल करने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन चुरा कर नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। नून लीग वोट की इज्जत चाहती है। जब तक अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। दासू में जलसे से खिताब में कहा नून लीग की मसाइल के लिए है। की बदनसीबी है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। हम पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जिसको अवाम की परवाह नहीं थी, जिसकी सोच अवाम की तकलीफ दूर करने की नहीं थी। ये बदनसीबी है कि आज हर शख्स हर घर परेशान है। जब तक हमारे मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क में वोट को इज्जत नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज इक़्तिदार की बात नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुफाद की बात नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के अवाम की बात करती है, पाकिस्तान के मसाइल की हल की बात करती है। सिंध और विफाक का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सिंध हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी और DMG अफसरान का कोटा कम करने को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफर किए गए अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन रोका जाए।
PSP और PAC अफसरान के तबादलों का मामला शिद्दत पकड़ गया। सिंध और वफाक का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सिंध हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी और DMG अफसरान कोटा की कमी को चैलेंज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध में पहले ही अफसरान की कमी है। DMG अफसरान का कोटा कम करने से मजीद बहरान पैदा होगा। पुलिस अफसरान के तबादलों से अमन अमान खराब हो सकता है। रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान के तबादले रोके जाएं। उधर DMG अफसरान के तबादलों पर वफाक और सिंध में ठन गई है। वज़ीर आला सिंध ने भी अफसरान के तबादलों को रोकने की हिदायत कर दी। और अब बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। कौमी असम्बली से मंजूरी के बावजूद EVM मशीन मुतनाज़ बनी हुई है। ताहम वफाकी हुकूमत ने मरकज़ से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मुतारिफ कराने का फैसला किया है। हुकूमत ने वफाक से पहले पंजाब में महाज खोल लिया। सूबे के बल्दियाती इंतखाबात EVM मशीन पर कराने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आम इंतखाबात से पहले पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने EVM की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद शेख को इंतखाबी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मिनिस्टर बल्दियात से भी मिले हैं और इलेक्शन कमीशन का जो पैगाम है वो मैंने वाज़ेह तौर पर पहुँचाया है कि जो पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे हैं 31 दिसंबर तक उनकी मुद्दत है। तो 31 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन को कानून की रूह से 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है कि वोटर्स की जांच पड़ताल का 80% काम मुकम्मल हो चुका है। अवाम से अपील है कि इंतखाबी टीमों से ताउन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।